मैं कुरान हूं। और तुम्हारी औरतों में से जो कोई बदकारी करे तो उन पर अपनों में से 4 मर्द गवाह करो। फिर अगर वे गवाही दे दें तो इन औरतों को घरों के अंदर बंद रखो, यहाँ तक कि उन्हें मौत उठा ले या अल्लाह उनके लिए कोई राह निकाल दे। और तुम में से 2 मर्द जो वही बदकारी करें तो उन्हें अजियत यानी यातना पहुंचाओ। फिर अगर वे दोनों तौबा करें और अपनी इस्लाह कर लें तो उनका ख्याल छोड़ दो। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। तौबा जिसे कबूल करना अल्लाह के ज़िम्मे है, वो उन लोगों की है जो बुरी हरकत नादानी से कर बैठते हैं फिर जल्द ही तौबा कर लेते हैं। वही हैं जिनकी तौबा अल्लाह कबूल करता है और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। और ऐसे लोगों की तौबा नहीं है जो बराबर गुनाह करते रहें, यहाँ तक कि जब मौत उनमें से किसी के सामने आ जाए तब वे कह रहे कि अब मैं तौबा करता हूँ। और उन लोगों की तौबा है जो इस हाल में मरते हैं कि वे मुनकिर हैं, उनके लिए तो हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि तुम औरतों को ज़बरदस्ती अपनी मीरास में ले लो और न उन्हें इस गरज से रोके रखो कि तुमने जो कुछ उन्हें दिया है उसका कुछ हिस्सा उनसे ले लो, मगर इस सूरत में कि वे खुली हुई बेहयाई करें और उनके साथ अच्छी तरह गुजर बसर करो। अगर वे तुम्हें नापसंद हों तो हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद न हो, मगर अल्लाह ने इसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी भलाई रखती हो। और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी बदलना चाहो और तुम उसे बहुत सा माल दे चुके हो तो तुम उसमें से कुछ वापस न लो। क्या तुम इसे बोहतान यानी आक्षेप लगाकर और सरीह जुल्म करके वापस लोगे? और तुम किस तरह उसे लोगे जबकि एक दूसरे से खलवत कर चुका है और वे तुमसे पुख्ता अहद ले चुकी है। और उन औरतों से निकाह मत करो जिनसे तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हैं, मगर जो पहले हो चुका। बेशक ये बेहयाई है और नफरत की बात है और बहुत बुरा तरीका है। तुम्हारे ऊपर हराम की गई तुम्हारी माँ, तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियाँ, तुम्हारी खालाएँ, तुम्हारी भतीजियाँ और भांजियाँ और तुम्हारी वे माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, तुम्हारी दूध शरीक बहनें, तुम्हारी औरतों की माँ और उनकी बेटियाँ जो तुम्हारी परवरिश में हैं, जो तुम्हारी उन बीवियों से हो जिनसे तुमने सोहबत की है। लेकिन अगर अभी तुमने उनसे सोहबत न की हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। और तुम्हारे सुलभी यानी तुमसे पैदा बेटों की बीवियाँ, और ये कि तुम इकट्ठा करो 2 बहनों को मगर जो पहले हो चुका। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और वे औरतें भी हराम हैं जो किसी दूसरे के निकाह में हों, मगर ये कि वे जंग में तुम्हारे हाथ आएं। ये अल्लाह का हुक्म है तुम्हारे ऊपर। इनके अलावा जो औरतें हैं वे सब तुम्हारे लिए हलाल हैं, बशर्ते कि तुम अपने माल के जरिए से उनके तालिब बनो, उनसे निकाह करके न कि बदकारी के तौर पर। फिर उन औरतों में से जिन्हें तुम काम में लाए उन्हें उनको तयशुदा महर दे दो। और महर के ठहराने के बाद जो तुमने आपस में राजीनामा किया हो तो इसमें कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। और तुम में से जो शख्स सामर्थ्य न रखता हो कि आज़ाद मुसलमान औरतों से निकाह कर सके तो उसे चाहिए कि वो तुम्हारी उन कनीज़ों में से किसी के साथ निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्ज़े में हों और मोमिना हों। अल्लाह तुम्हारे ईमान को खूब जानता है। तुम आपस में एक हो, बस उनके मालिकों की इजाज़त से उनसे निकाह कर लो और मारूफ तरीके से उनके महर अदा कर दो, इस तरह कि उनसे निकाह किया जाए, न कि आज़ाद शहवतरानी करें और चोरी छुपे आशनाइयाँ करें। फिर जब वे निकाह के बंधन में आ जाएं और इसके बाद वे बदकारी करें तो आज़ाद औरतों के लिए जो सज़ा है उसकी आधी सज़ा इन पर है। ये उसके लिए है जो तुम में से बदकारी का अंदेशा रखता हो। और अगर तुम ज़ब्त से काम लो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है और अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। मैं कुरान हूं।